तो बैसाखी की तमाम तैयारियों के साथ यहाँ पर पॉलिटिकल बैसाखी भी आज देखने को मिलेगी। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। एसवाइएल और गुरुद्वारा सीसगंज के प्याऊ तोड़ने के मामले को लेकर अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मंगलवार को पूरे सूबे में अकाली दल और एसजीपीसी सदस्यों ने डीसी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी की ये तस्वीरें अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हैं। पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अकाली दल ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैबिनेट मंत्रियों ने मोर्चा संभाला था। अमृतसर में बिक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में वर्कर सड़कों पर उतरे तो बठिंडा में कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने आप के खिलाफ हल्ला बोला। तो वहीं रोपड़ में शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। अकाली दल का आरोप है कि एसवाईएल पर आम आदमी पार्टी पंजाब के साथ धोखा कर रही है। इसके साथ ही अकाली दल ने गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के प्याऊ को लेकर भी आम आदमी पार्टी की कार्रवाई को कटहरे में खड़ा किया। किसी दी झोली भरन वाले जेडे जाके उत्थे नतमस्तक हुंदे सी, उन्हां नाल जो उत्थे जाके ढहटेरी करन दी कोशिश कीती, अज ओदे विरुद्ध इत्थे श्रोमणी अकाली दल दे हजारां दी गिनती च वर्कर एक छोटे जे सद्दे च इकट्ठे होए आ ते साफ संकेत देता कि पंजाब तो एक बूंद पानी ना बाहर जाऊगा। ये सिख विरोधी भी ने, ये पंजाब विरोधी भी ने, इस करके पंजाब दे लोग नूं नहीं लाउणगे। उन्हां दे करके पंजाब दे लोकां दे विच रोस है, क्योंकि पंजाब दे लोग 4 सीटां ते पार्लीमेंट विच इन्हां नूं वोटां पा बैठे सी। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ जो इन्हां ने पंजाब दे विच पंजाब दे नाल धोखा कीता। हर ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। वहीं होशियारपुर में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ घेराबंदी की गई, जबकि मोहाली में धारा 144 लगे होने के बावजूद अकाली कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। हक लेने होण, इंसाफ लेना होवे, उदों कानूनां दी परवाह नहीं हुंदी, उदों हक ज़्यादा जरूरी हुंदे। तौर ते धरने आके मारे ने तां इहदे च कोई ना अनडेमोक्रेटिक गल ना गैर कानूनी गल। कुल मिलाकर ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि चाहे पंजाब में विधानसभा चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लंबे वक्त से विपक्ष के निशाने पर रहे अकाली दल ने अब विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजन गोसाई, विजय कपूर, गोविंद सैनी, रमन खोसला और रविंदर मीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। विजय सांपला ने चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष पद का चार्ज संभाल लिया है। सांपला ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से भरपूर सहयोग की अपील करते हुए दावा किया कि बीजेपी अकाली सरकार हैट्रिक लगाएगी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हजूम, हाथ में झंडियां और ट्रेन का इंतजार कर रही नजरें अपने प्रधान के स्वागत के लिए बिछी हुई थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने नए अध्यक्ष विजय सांपला का जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से घिरे श्री विजय सांपला को जोशो खरोश के साथ पार्टी दफ्तर में ले जाया गया, जहां विजय सांपला ने अपना पहला भाषण दिया। सांपला जानते थे कि पंजाब के चुनाव को 1 साल से भी कम वक्त बचा है, इसलिए उनके निशाने पर कांग्रेस के कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल थे। प्रशांत किशोर के नाम के उत्ते अगर कांग्रेस ने चुनाव लड़ना तो लड़े, सानू कोई नहीं। अजकल कॉफी कोई लंच शुरू कर लिया, कोई कॉफी पहला तुसी चाह शुरू की सी, अजकल कॉफी शुरू कर ली। मैं क्या भरा तेन शायद भुलेखा लगा होना, जिन्हों की गल करता उन्होंने कॉफी नहीं चलती। एक नवी पार्टी तुहाडे को सारे को बड़ी चर्चा का विषय है। कहावत है शहीदों के नाम के उत्ते है कि जी मैं पग शहीदों की बन्नी, पर पग दिखावे लई है, पर हथ च पैग हुंदा। और उन्होंने नौटंकी जड़ी पंजाब चाहुंदे पानियां दे लई कुछ होर कहिंदे है, केंद्र च जांदे कुछ होर कहिंदे है। पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश से उत्साहित विजय सांपला ने दावा कर दिया कि 2017 के चुनाव अकाली दल और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे और जीत की हैट्रिक लगाएंगे। सरकार जिहड़ी सरदार प्रकाश सिंह जी के बादल के नेतृत्व दे विच असीं 2 बार चलाई है और तीसरी बार
असीं चला के हैट्रिक बनानी है। 2 साल में विजय सांपला ने सियासत की वो सीढ़ियां चढ़ी हैं जो शायद ही कोई इतने कम वक्त में चढ़ सके। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल करते हुए केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद संभाला। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश की राजनीति में भी उनका कद सबसे बड़ा हो गया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है कि बीजेपी को मिशन 2017 के लिए पंजाब के सबसे बड़े दलित वोट बैंक पर नजरें हैं। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की ओर से पंजाब में मासूमों के सिर चढ़े कर्ज का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया गया था। अब किसान संगठन भी इस पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाले कर्ज के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और सरकार को किसानों के कर्ज माफ करने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। किसानों पर चढ़े कर्जे से आत्महत्या कर रहे किसानों का मुद्दा उठाकर किसान संगठन सड़कों पर नजर आए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे कर्जे की वजह से किसान खुदकुशी कर रहा है। जिन खेतों में कभी फसलें लहराती थी, अब उनमें किसानों का मातम पसरने लगा है, लेकिन सरकार खामोश है। मानसा में इकट्ठा हुए किसान संगठनों के नुमाइंदों की तरफ से एक मुहिम चलाई गई, जिसमें कर्जई किसानों की तरफ से लाखों फॉर्म भरकर सरकार को भेजे जाएंगे। किसान संगठनों की मांग है कि अगर सरकार ने कर्ज माफी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो किसानों को कर्जा वापस ना करने की अपील करेंगे। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੈ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 19 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ 370 ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 1000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਸ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਇਤਕੀ ਮਾਰਤਾ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਚੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ 5 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਹੁਣੀ ਕਮਾਲੀਆ ਮੂਲੀਆ ਵੱਜਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲੱਗਾ ਇੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ 40000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल चिट्टा जवाब देंगे। हरित क्रांति के साथ अन्नदाते ने देश को अनाज के साथ तो मालामाल कर दिया, लेकिन खुद बदहाली की तरफ चला गया। किसान मर रहा है और पीछे छोड़कर जा रहा है कर्जे की विरासत। पंजाब के मासूम कर्जदारों का मुद्दा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से भी जोरदार ढंग से उठाया गया था, जिसके बाद अब पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। बलदेव शर्मा, जी मीडिया, मानसा। रोहतक में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई। शिव धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा चीफ गेस्ट थे। इस दौरान 125 किलो का केक भी काटा गया और बाबा साहेब को याद किया गया। ये तस्वीरें रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की हैं। रोहतक की शिव धर्मशाला में बाबा साहेब को इस खास कार्यक्रम के जरिए याद किया गया। हरियाणा मिशन एकता संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता आलड़िया की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। डॉक्टर चंद्रा ने बाबा साहेब की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को लोगों के सामने रखा और उन्हें देश की एक बड़ी शख्सियत बताया। अगर उनकी लिखी हुई किताबें, उनकी लिखी हुई बातें आप पढ़ोगे, खास करके मैं युवा बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से ये बात कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ो। पढ़ के वो शख्सियत क्या थी उसको समझो, और वो समझेंगे अगर तो हमें समझ में आएगा कि ये व्यक्तित्व कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा था, केवल दलितों का मसीहा या संविधान लिखने वाला नहीं था, बहुत कुछ आगे था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके व्यक्तित्व को लेकर जितनी बार चर्चा की जाए वो कम है। बाबा साहेब दलितों के मसीहा नहीं हैं, बल्कि वो पूरे देश के आदर्श हैं। डॉक्टर चंद्रा की माने तो बाबा साहेब ने अखंड भारत की कल्पना की थी, और उन्होंने अखंड भारत की कल्पना उन्होंने अपनी किताबों में जगह जगह की है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष एक देश, अखंड देश, एक लोग, एक बात।
इसलिए उन्होंने धारा 370 का खुल के विरोध उस समय भी किया और उन्होंने अपनी किताबों में भी। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के मौके पर 125 किलो का केक काटा गया। डॉक्टर चंद्रा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कांता आलड़िया ने इस मौके पर आयोजन का मकसद भी बताया। बाबा साहब ने संविधान जब लिखा तो इस देश में बसने वाले सभी जाति धर्म के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए संविधान में लिखा कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबसे पहले उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 6 चीज उसको जरूर मिलनी चाहिए। जिस भारत की आज हम बात करते हैं उसकी इबारत डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले लिखी थी और शायद यही वजह है कि देश के निर्माण में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, रोहतक।